शुरू में दबाव डाल सकते हैं भारतीय गेंदबाजों में? क्या वो ब्लेंड ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी जहां पे बल्लेबाज जो होंगे वो अटैक करेंगे भारतीय गेंदबाजों पर? करना पड़ेगा एक्चुअली। आजकल का बेसिक प्लान अगर आप देखें, पहले 10 ओवर में कोशिश यही रहती है टीमों की कि विकेट बचाएं, जैसे कि इंडिया की टीम ने किया, जिसकी वजह से एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और फिर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। संगकारा का जो सलाह है वो प्रॉब्ली ये अब होनी चाहिए कि पहले 10 ओवर में अगर आप 70 रन बना देते हैं तो टारगेट कम हो जाएगा, 250 रन रह जाएंगे अगले 40 ओवर में, जो कि अचीवेबल हो जाएगा। अब देखना है कि किस तरह की नीति के साथ जाते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, और क्या इतना मादा है भी श्रीलंका के बैट्समैन में कि शुरू में जाके अटैक कर सके, क्योंकि वो टाइम चला गया जब जयवर्धना, जयसूर्या, दिलशान, ये लोग आके, कालू वितरना, ये लोग आके अटैक करते थे। वैसे खिलाड़ी अब श्रीलंका की टीम में दिख नहीं रहे। अमित भाई, दो एग्जांपल हमारे सामने। पिछला मैच जो खेला श्रीलंका ने, उसमें स्टार्ट अच्छा हुआ लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर आपका क्रैम्प कर गया, और दूसरा एग्जांपल है पाकिस्तान का, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ टक्कर ली और मैच भी जीता। किस तरफ क्या माइंडसेट होगा श्रीलंका का? देखिए, माइंडसेट तो यही होगा, अगर इस मैच में कुछ नहीं किया तो टूर्नामेंट से बाहर है। डू एंड डाई यहाँ पर, अगर जो अभी इनकी रणनीति ये बनेगी कि मैच रन के लिए जाना, अगर नहीं जाएंगे तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर हैं, तो लास्ट चांस लेके खेलेगा हर प्लेयर जो खेलेगा। पर डिपेंड करता है कि जिस तरह से इनिंग शिखर धवन ने खेली है, एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी श्रीलंका बैट्समैन की तरफ से, वो कौन खेलता है और तभी ये मैच उस तरफ जाएगा, अदरवाइज से बहुत मुश्किल और इस टारगेट को चेज करने के लिए पहले 3 में एक बड़ी पार्टनरशिप भी होनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अगर पहले 3 में एक पार्टनरशिप बड़ी नहीं होती तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है श्रीलंका के लिए। जी मनी सर, ऐसा लग रहा है कि भारत की बल्लेबाजी को देखकर की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। ओपनर्स जो भी मैदान में आएंगे, पहले 10 ओवर आपको विकेट नहीं देना है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी रणनीति थी और जो श्रीलंका के खिलाफ भी नजर आई। देखिए, इंडियन टीम ने अभी तक जितने दोनों मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेला, वो बैटिंग बॉलिंग में जैसा उनका प्रदर्शन था और इस मैच में जिस तरह से बैटिंग की, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आई है, पूरा होमवर्क करके आई है। ऐसा नहीं कि गए मैदान पर और हैप्पी गो लकी वाले एटीट्यूड में खेले, ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ये चीज देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, और इसमें मैं आपको बता दूं अनिल कुंबले का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। अमित भाई, एक चीज ये जो अच्छी हो रही है इंडिया के साथ की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी हो रही है, और पिछली बार जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसमें भी ओपनिंग पार्टनरशिप शिखर धवन और रोहित शर्मा, इनका बड़ा हाथ था, और यहां पर भी फर्स्ट 2 मैचेस में तो ये देखने को मिला। बिल्कुल, अगर आप दोनों की पार्टनरशिप देखें, दोनों के रन देखें, एक चीज नजर आता है, शिखर धवन सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकते हैं और यहाँ रोहित शर्मा 50 पे रह रहे हैं। वैसे लास्ट भी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तब भी शिखर धवन ने लेकिन रोहित शर्मा के पास भी चांस था, दोनों बार चांस में। लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम भी चैंपियन बनी तब भी उनको पास चांस था, पर एक चीज है कि मैच्योरिटी लेवल अब देखें तो शिखर धवन का ज्यादा नजर आ रहा है 100 के उस पे एज ए ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। तो जिस तरह से आप रन की बात करें, पर बात वही है कि अगर आपने अपने आप को इंडियन टीम के अंदर रखना है तो ऐसे रन बड़े बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज 50-60 रन को सब भूल जाते हैं, 100 रन सब याद रखते हैं। जी हाँ, 3 डिजिट में अगर आप जाएंगे तो आप याद रखा जाएगा आपको। अगर आप 2 डिजिट में रहेंगे तो शायद आपकी पारी को भूल जाए लोग या उतना याद ना रखें। लेकिन मनीष सर, इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, लग रहा है शिखर धवन को सबसे ज्यादा रास आती है। पिछली बार भी 2 शतक लगाए थे, बेस्ट बैट्समैन बने थे, और इस बार भी एक हाफ सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट और यहाँ सेंचुरी। ऐसा होता है एक्चुअली, अगर आप फॉर्म में भी ना हो लेकिन आप ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आपने परफॉर्म किया हो तो आपका दिल बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ, ये एटमॉस्फेयर मुझे सूट करता है, यहाँ मैंने पहले भी रन्स बनाए हुए। हमने रोहित के साथ देखा था, जब फॉर्म में नहीं थे, कोलकाता में मैच हुआ, उन्होंने बड़े रन्स बनाए और फिर उसके बाद ऐसी लय पकड़ी। सो ऐसा होता है कई खिलाड़ियों के साथ। वीवी लक्ष्मण एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब भी कैलकाटा के मैदान पर खेलते थे उनके बैट से रन्स बनते थे, चाहे वो फॉर्म में नहीं भी होते थे, और फिर वहाँ से लय पकड़ लेते थे। शिखर धवन के साथ मुझे लगता है इंग्लैंड के ग्राउंड्स ऐसे हैं कि उनको रास आ रहा है। अमित भाई, आपने तो अभी बड़ी क्रिकेट खेली और बड़े साथ थे आप दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम के, वहां भी शिखर धवन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, तो उस समय क्या सोच रहे थे? आपकी क्या बातचीत हुई शिखर धवन के साथ जब वो फेज आ रहा था उनके करियर में? देखिए, जब रन नहीं होता तो एक चीज वो करते थे, आउट होने के बाद अपना नेट पे जाते प्रैक्टिस थ्रो डाउन बॉल लेते थे, उनको कम से कम 100-150 बॉल वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये चीज़ है कि जब आपका रन नहीं हो तो आपको नेट पे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, तो उन्होंने वही काम किया ऑफ सीजन में। और जब भी इनको मौका मिला, जैसे आप कह सकते हैं कि मैचेस की एक आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो, जब सिलेक्टर ने दे दो ट्रॉफी तो उन्होंने वहाँ पे एक शतक लगाया 50, उस रन से उनके चयन हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के। उसके बाद आईपीएल में थोड़ा मोमेंटम बन के, जब आप कंटिन्यूस मैच खेलते हैं, 20 ओवर हो या 50 ओवर हो, आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए, और जब मैच प्रैक्टिस मिलती है तो आपका फॉर्म भी वापस क्या ये भी रीजन था कि हमने देखा कि जो आईपीएल के भी मैचेस चल रहे थे, था T20 का टूर्नामेंट, लेकिन शिखर धवन उसको 50 ओवर टूर्नामेंट की तरह खेल रहे थे, क्योंकि इनिंग को पेस करने की सोच रहे थे, ज्यादा हिटिंग करने की नहीं सोच रहे थे। देखिए, शिखर धवन एक ऐसा प्लेयर है जो अपना टाइम लेता है, वो ये नहीं कि पहली बॉल से जाते स्टार्ट, वो टाइम लेता है, उसका वो कवर बड़ा अच्छा करता है। अगर आप उनके पहले 50 देखो तो 70 बॉलों पे हो गए, तो अगले 50 बॉल उन्होंने 40 बॉलों पे किया, तो वो 110 बॉल पे अगर आप 100 कर देते हो एज ओपनिंग बैट्समैन,
तो ये टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। मनी सर, ये भी एक अच्छी चीज है कि आप सिर्फ 100 तक की ना सोचें, आप उससे आगे बढ़ने की सोचें। शिखर धवन 100 तक नहीं गए, 125 तक गए। तो ये जो 25 रन होता है ना जब आप क्रीज में रहते हैं, दूसरा प्लेयर जो आ रहा होता है, नया प्लेयर, उसको भी सेट होने का मौका मिल जाता है। आई थिंक वक्त बदल चुका है। पहले हम देखते थे 50 रन के करके कुछ खिलाड़ी सेटिस्फाई हो जाते थे। कृष्णमचारी, श्रीकांत ऐसे थे, 50 होता था सेटिस्फाई हो जाते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया 100 के बाद कंसंट्रेशन चला जाता था, सेटिस्फैक्शन हो जाती थी। लेकिन आज के जो प्लेयर्स हैं वो 100 पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बड़े बड़े स्कोर्स बनाने की उनकी कोशिश रहती है, और मेरे ख्याल से ये सही ट्रेंड शुरू हुआ। तो बेहतरीन बल्लेबाजी भारत की रही, 321 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, और 322 रन का जो टारगेट है वो श्रीलंका के सामने है। मनी सर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये जो ओपनिंग जोड़ी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब बातें होने लग गई कि हम सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर को याद करते थे, आप इस जोड़ी को भी पीछे नहीं देख सकते। और उम्मीद करेंगे कंसिस्टेंटली इसको उतारे मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अगर आप देखें तो क्लास प्लेयर्स हैं जी, अटैकिंग भी हैं और बड़ी अच्छी तरह से पेस भी कर रहे हैं अपनी इनिंग्स को। इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। जो स्ट्रैटेजी बनाई है कोच और कैप्टन ने, उसके मुताबिक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सब चीजें देख के बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली इंडियन टीम को इस समय, क्योंकि आप देखें ये दो आपको शुरू में पार्टनरशिप दे रहे हैं, उसके बाद फिर बाद में पिछले मैच में युवराज ने हाथ खड़ा किया, मैं बना के देता हूं, कोहली ने बना के दिए। इस मैच में वो दोनों नहीं बना पाए तो धोनी ने हाथ खड़ा किया, और फिर एंड में कैमियो खेली केदार जाधव ने, पिछले मैच में कैमियो खेली थी हार्दिक पांड्या ने। सो आई थिंक ये पूरा एक यूनिट जो है ना, ये एंजॉय कर रहा है अपनी क्रिकेट को और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को। और अगर किसी टीम को सक्सेसफुल होना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक यूनिट बनाता है टीम को। अमित भाई, गेंदबाजी में कहते हैं कि पेयर होना बहुत जरूरी है। स्पिनर्स में अगर हो, जैसे हरभजन सिंह, अनिल कुंबले का पेयर बनता है, यहाँ पे अश्विन जडेजा का पेयर बनता है, वैसे ही ओपनिंग में भी पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको आगे लेके जाता है। और ऐसा लगता है कि वनडे क्रिकेट में आपके पास एक सॉलिड पेयर तैयार है। देखिए, सॉलिड पेयर तैयार है, डिपेंड करता है कि आप उनको कितना बैक करते हैं। जैसे हमने दोपहर को शो में बात की थी, तो ये वाला यूनिट मिला बॉलिंग का, इनको बैक किया जा रहा है। अगर बैक करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस निकलेगी। उमेश यादव फाइंड आउट सीजन है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बात करो, सारे टेस्ट में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है। भुवनेश्वर की बात हो, बुमराह एक आपको एसेट, जबरदस्त गेंदबाजी रही, बुमराह एक आपको एसेट के तौर पर मिला है, जो आपके स्लॉग ओवर में बॉलिंग करता है। हमारे पास कभी ऐसा कोई बॉलर नहीं आया स्लॉग ओवर में जो एट विल यॉर्कर डालता हो या एट विल या चेंज ऑफ पेस फेंकता हो। तो कई चीजें हैं जो इंप्रूव हुई हैं और डे बाय डे इंप्रूव होती रहेंगी। कभी हमने सोचा नहीं था कि 300 रन भी चेज होंगे, तो अब वो भी चेज होने लगे हैं, क्योंकि हर एक पार ना 400 भी चेज हो चुके हैं। वो एक बार चेज हुआ, पर एक जो पार है ना वो ऊपर जा चुका है। पहले हम सोचते थे कि 50 और 270 रन विनिंग टारगेट होता था, अब 300 भी विनिंग टारगेट है। लेकिन ये है कि आपका ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो वर्क कर रहा है ना इंडिया के लिए। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जो बड़ा पेयर हुआ करता था भारत का ओपनिंग के लिए, ये जो नया लॉट आया है ये भी उसी दिशा में जा रहा है। नई दिशा में जा रहा है। पर सबसे अच्छी चीज जो इस क्रिकेट के अंदर नजर आई है वो आई है 5, 6, 7 नंबर पे, क्योंकि ये एक प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपके क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं। हम पहले वो मिस करते कि आपके पास युवराज के अलावा 7वें नंबर कोई अच्छा फिनिशर नहीं था। हम 7 बैट्समैन से खेलते थे, राहुल द्रविड़ से कीपिंग कराते थे। अब वो चीज खत्म हो गया। हम 7वें नंबर पे एक हार्दिक पांड्या, अब केदार जाधव जैसा प्लेयर, मतलब हर प्लेयर का रोल डिफरेंट हो गया। 6 नंबर हम युवराज देखते थे, अब हम केदार यादव देखते हैं। तो कई चीजें चेंज हुई है क्रिकेट में। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में बिल्कुल देखिए बॉलर के ऊपर असर तो पड़ता है, खासतौर से जब बॉलर का कॉन्फिडेंस डाउन हो। अगर आप लसित मलिंगा की बात करें, वो इतने कॉन्फिडेंट बॉलर नहीं लग रहे हैं, और लखमल और प्रदीप जो भी श्रीलंका के बॉलर्स हैं, उनके मन में एक खौफ है कि ये इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम। ये एक रुतबा बना लिया इंडिया की टीम ने। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखा था, देखा उन्होंने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट एक खौफ था उनके मन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था। वैसा ही खौफ श्रीलंका के बॉलर्स के बॉडी लैंग्वेज में भी लग रहा था, और लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से वो और मुश्किल हो जाता है जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा। और जब आपकी टीम के पास हिटर्स होते हैं, मतलब वो खिलाड़ी होते हैं जो छक्के मार सकते हैं कभी भी किसी भी गेंद में, भारतीय टीम के बारे में तो यही कहा जा सकता है। फिलहाल आपको बैटिंग कार्ड दिखा रहे हैं। 52 गेंदों पर 63 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने, 7 चौके, 2 दमदार छक्के उसमें शामिल रहे। और जैसा कि पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, इस मैच में तो कसर उन्होंने पूरी कर दी। शिखर धवन की बात करें, भारतीय बल्लेबाजी के हीरो इनको कहा जाएगा, क्योंकि 128 गेंदों में 125 रन बनाए, 15 चौके और 1 छक्का शिखर धवन, और एक एंड जो था वो थाम के रखा शिखर धवन ने। 79 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली रोहित शर्मा ने, 6 चौके 3 छक्के। और आप देख सकते हैं कि भारत का हर बल्लेबाज, जैसा कि मैं कह रहा हूं, छक्का मार सकता है और गिवन बॉल पे मैच को भी चेंज कर सकता है। शॉट जो है अपनी पावर के हिसाब से खेल सकता है। रोहित शर्मा ने 78 रन बनाए। केदार जाधव की बात करें तो 13 गेंदों पे 25 नाबाद रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का। शिखर धवन ने शानदार शतक लगाया, उनका
किस तरीके से प्रदर्शन रहा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने शतक पूरा किया, कैसे उनकी बल्लेबाजी रही। लेकिन ये है मनी सर की एक छोर को थामे रखा, और जब आपको बड़ा स्कोर बनाना है तो एक बल्लेबाज को तो काफी देर तक टिकना पड़ेगा। नहीं, और सेंसिबल बैटिंग की, ऐसा नहीं कि उड़ा रहे थे, बहुत सेंसिबल बैटिंग की, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे शुरू में। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, मतलब दिक्कत होगी श्रीलंका को, आप कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो प्लानिंग थी, पहले थोड़ी देर टिके, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, अंदाजा हो गया पिच की पेस का, उछाल का, उसके बाद उन्होंने खुलकर शॉट्स खेलने शुरू किए। सो ये इंटेलिजेंट बैटिंग थी जो देखने में मजा आया, क्योंकि अमूमन शिखर धवन के बारे में कहा जाता है कि हालांकि अमित ने जैसे बताया कि शुरू में थोड़ा सा आराम से खेलते लेकिन फिर उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हवा में अगर आप देखें तो उन्होंने कम शॉट्स खेले हैं। और हमारे कोचेस कहा करते थे, एक टाइम ऐसा था कि अगर आप हवा में शॉट्स खेल रहे हैं, आप 50% चांस दे रहे हैं बॉलर को आपकी विकेट लेने का, लेकिन यहाँ पर ऑल अलॉन्ग द कार्पेट खेलते रहे, स्ट्राइक रेट अपना बढ़िया रखा उन्होंने, और ये चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि शिखर धवन को अभी लग रहा है कि अब मैं फॉर्म में आया हूँ वापस, ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। अमित भाई, लग रहा है पिछली गलती से भी सीखे, क्योंकि पिछले पाकिस्तान के मैच में भी सेट हो गए थे, सिर्फ एक फुल टॉस गेंद आई और ललचा गए, उसमें लालच जो आया ना, विकेट दे दिया उसे, वरना वहां भी सेंचुरी हो सकती थी। देखिए, यही ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है कि अच्छी बॉल पे आप आउट होते हो, कई बार गंदी बॉल पे आउट होते हो, तो ये क्रिकेट दिखाता है कि जब आपका टाइम अच्छा हो, उस टाइम को इतना अच्छा बना दो कि आपके बुरे वक्त में काम है। तो ये चीज़ शिखर धवन कर रहे हैं, क्योंकि पहली इनिंग में जो पहले मैच में उन्होंने गलती की, वो दूसरे मैच में उन्होंने दोहराई नहीं, तो ये एक प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाती है, और यही चीज आगे क्रिकेट को लेके जाती है। जी हाँ, लेकिन आज शायद अमित भाई विराट कोहली का दिन नहीं था, क्योंकि 5 गेंदें उन्होंने सिर्फ खेली, खाता नहीं खोल सके, और रणनीति श्रीलंका की साफ थी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप इनको फंसाएंगे, वहीं फंस भी गए विराट कोहली। देखिए, हर बॉलर एक प्लान लेके आता है, अगर आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो कहेंगे इसको मौका नहीं दिया, ठीक है, वो भी खेलने आए हैं, और विराट भी खेलता है, हर बार रन नहीं होते, एक मैच आता है जिसके अंदर रन नहीं किया, 2 मैच भी हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, भैया कहते हैं हर प्लेयर ने हाथ खड़ा किया, धोनी ने खड़ा किया, पिछले मैच युवराज, केदार यादव ने किया, तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर को अपना रोल मालूम हो, अगर जब रोल मालूम होता है तो कप्तान पे बर्डन भी कम होता है, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। मनी सर, आपको लग रहा है कि एंडरसन को एक मौका देंगे विराट कोहली बोलने का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी आउटसाइड द ऑफ स्टंप इंग्लैंड में कैसा खेलेंगे वो देखना होगा, शायद आज यहां पर एक बार फिर से वही जो कॉरिडोर था, उसी कॉरिडोर पे नुमान प्रदीप ने गेंदबाजी की और उसी कॉरिडोर में विराट कोहली फंसे। आज जिस तरह से खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं फोकस में कमी है, प्रॉब्ली कई बार ऐसा दिन आता है, हर इंसान हर दिन आपके लिए 100 नहीं ला सकता। बिल्कुल, और हर एक के साथ ऐसा होता है कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल उतनी हाई नहीं होती, क्या चल रहा है दिमाग में क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बाकी जिंदगी भी जी रहे हैं क्रिकेटर्स, और किस बात पे क्या कब कैसे हो रहा है वो कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो होती है जनरली उससे काफी नीचे लग रहा है। चलिए, शिखर धवन के बारे में हम बात कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरा शतक है, 2 शतक पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में लगाए थे, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा शतक है, रोहित के साथ 138 रन जोड़े। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म सेट करता है आपका ओपनर, तो जब ओपनर रन बनाता है तो आपकी टीम बड़ा स्कोर बनाती है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर रहे हो, वीरेंद्र सहवाग रहे हो, सौरव गांगुली रहे हो, अगर ओपनर के बल्ले से रन निकलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे 50 ओवर खेलने हैं, उसके पास 50 ओवर होते हैं, बाकी बल्लेबाज के पास 50 ओवर नहीं होते हैं। तो शिखर धवन ने 138 रन की पार्टनरशिप की, 125 रन बनाए, और ये वो प्लेटफॉर्म था जिसकी बेसिस पे हम 300 के ऊपर गए, 321 रन टीम इंडिया ने बनाए। मनी सर, आज धोनी के लिए जैसे आपने कहा कि आज उन्होंने हाथ खड़े किए, पिछले मैच में चांस नहीं मिला था, लेकिन आज कसर पूरी कर दी और ये बताया कि 50 ओवर की क्रिकेट में भाई अभी मैं फिनिशर हूं अभी, और मैं आपके लिए फिनिश कर सकता हूं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने जब IPL भी हो रहा था तब भी मैंने कहा था, एक चीज़ कही थी उनके लिए कि 50 ओवर की क्रिकेट में कुछ आप अलग रंग देखेंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने बहुत सेंसिबल, कैप्टन ने और कोच ने बहुत सेंसिबल मूव किया, जब 17 ओवर बचे थे उनको बैटिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि ये टाइम ऐसा है उनकी लाइफ का, महेंद्र सिंह धोनी का, जहां उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, और देखे जैसे ही सेटल हुए फिर कितने बड़े बड़े शॉट्स लगाने लगे। सो बैट के बीच में जब बॉल लगनी शुरू हो जाए तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आता है, और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे फिनिशर हैं ही, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए अब इस स्टेज पे। अमित भाई, आपको लग रहा है कि आपकी टीम तब सक्सेसफुल होती है जब आपके एक्सपीरियंस लॉर्ड के साथ आपका यंगस्टर लॉर्ड भी सक्सेसफुल होता है। पिछले मैच में युवराज सिंह ने एक जबरदस्त इनिंग खेली, इस मैच में वही भूमिका धोनी ने निभाई, और जो विराट कोहली बात कर रहे थे कि ये हमारे 2 पिलर हैं, तो आपका मिडिल ऑर्डर तभी सेफ होगा जब आपका एक्सपीरियंस लॉर्ड जो है वो रन बनाएगा। एक्सपीरियंस मैटर करता है, तभी एक्सपीरियंस प्लेयर को टीम में रखा जाता है जी। उम्र की वो नहीं मानता, आपका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, आपने हिंदुस्तान के उस एक्सपीरियंस ने कितना काम किया पीछे, तो वो चीज़ युवराज और धोनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इन दोनों ने प्रूव कर रखे हैं।
जब प्रूव करने का टाइम आया, आज धोनी ने प्रूव किया, पिछले मैच युवराज ने प्रूव किया, तो यही चीजें आपको एक्सपीरियंस जो कहती है टीम, यही एक्सपीरियंस होती है। और जो आप बात कर रहे थे कि विराट कोहली ने कहा कि ये 2 मेरे पिलर्स हैं जी, एक बात बताऊं, ये उनका मोटिवेट करने का तरीका है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे अपने करियर के पड़ाव पर हैं कि इनको भी लोग कहेंगे इनको मोटिवेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन इनको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। और जब पता चल जाए कि कैप्टन हमारे साथ है तो फिर क्या बात है, अगर कैप्टन साथ है तो फिर क्या बात है। लेकिन अमित भाई, एक नया कॉरिडोर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लिए ढूंढ लिया है और वो पॉइंट के ऊपर से शॉट मार रहे हैं। तो कई बार आप एनिमेशन भी करते हैं और जिस तरीके से ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया मनी सर कि एनिमेटेड भी हो गए हैं। अब खिलाड़ी कोई शतक मारता है, विराट कोहली को हम देखते थे वो फ्लाइंग किस देने लग गए थे बीच में, अभी शिखर धवन को देखते हैं वो मूंछों पे ताव देते हैं और फिर एक नया उन्होंने पैर वाला स्टाइल भी सीख लिया है। देखें, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ भी करें तो अच्छा लगता है। और आई थिंक शिखर धवन तो वैसे भी अमित उनके साथ जैसे आप बताते हैं असिस्टेंट कोच रहे दिल्ली टीम के साथ, उन्होंने काफ़ी वक्त बताया, वो एक कैरेक्टर है जी। आप उनसे बात भी करेंगे तो वो एक कैरेक्टर है। और ऐसे लोग टीम को एक्चुअली टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते रहते हैं। उनका प्रदर्शन नहीं भी होगा तो भी अगर आप ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को लाइट रखेंगे तो बाकी खिलाड़ी उसका फायदा उठा सकते हैं। अमित भाई, ये एक अलग लॉट आया क्योंकि आपने तो बहुत सारी क्रिकेट खेली। आकाश चोपड़ा थे बड़े शांत, वीरेंद्र सहवाग वैसे अटैकिंग है लेकिन वैसे वो शांत रहते थे ग्राउंड के अंदर। गौतम गंभीर तो गंभीर ही है उनके नाम में, तो वो सीरियस थे। लेकिन विराट कोहली, शिखर धवन, ये बड़ी एनिमेटेड पर्सनैलिटीज दिल्ली की क्रिकेट ने दी हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कल्चर है, वनडे क्रिकेट इतना होता है और छोटे ग्राउंड होते हैं, आपको इतने शॉटे मारने में मजा आता है। तो वही शॉटे इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप वनडे क्रिकेट पहले दिल्ली क्रिकेट हॉट वाले इतने टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ एक प्लेयर अगर खेलता है ना तो वो प्लेयर बन के उभरता है जी। बेशक आप कहीं बाहर से प्लेयर आते थे, भैया के टाइम पूछे कि पंजाब, हरियाणा, बंगाल, कई जगह से प्लेयर दिल्ली क्रिकेट खेलने आते थे, क्योंकि दिल्ली के जो पुराने टूर्नामेंट्स उनका स्ट्रक्चर इतना हाई था कि लोग खेलना पसंद करते थे। और यही चीज़ दिल्ली क्रिकेट के अंदर आप देखो कि मैच विनर प्लेयर ही निकले हैं। आपको कभी ऐसा ठोके वाला प्लेयर नहीं मिला कि जो वहाँ पर 70 बॉल आए टेस्ट में, देखिए वो आए, उनका पता भी नहीं आया, चले गए। पर इन जैसे प्लेयर बहुत तगड़े हैं और जो आप नाम कर रहे हैं दिल्ली का। जी हाँ, और अब भी टैलेंटेड लॉट वहाँ पे पड़े हैं। अगर ऋषभ पंत की बात करें वो लाइन में खड़े हैं, या उन्मुख चंद की बात करें वो लाइन में खड़े हैं, तो दिल्ली के पास कुछ ऐसे प्लेयर तो मौजूद हैं जो कि टीम इंडिया में दस्तक दे रहे हैं। लेकिन भारत ने 322 रन का टारगेट रखा है श्रीलंका के सामने, 321 रन बनाए हैं। और जैसा कि हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पर श्रीलंका के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी में वो लॉट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का आज ऑफ डे था, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मनी सर, युवराज सिंह बेहतरीन उन्होंने पारी खेली, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी जो होते हैं अगर ये 10 रन से पहले अगर आपने इनको आउट कर लिया तो आउट कर लिया, अगर 10 से पार जाएगा बार तो शायद बड़ा स्कोर होता है। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ। नहीं, युवराज आज स्ट्रगल भी कर रहे थे, ये मेरे को समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि पिछले मैच में रन बनाए हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए था। लेकिन आज 15-18 बॉलें खेली, 5-7 रन बनाए, तो स्ट्रगल कर रहे थे, वो बॉल आ नहीं रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पिच मुझे इतनी आसान नहीं लग रही जितनी कि पिछले मैच में थी। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा बैट्समैन। तो बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और अब विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने 52 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। और महेंद्र सिंह धोनी की ये जो पारी रही, इसकी बदौलत टीम इंडिया 321 रन तक पहुंच पाने में कामयाब रही। 52 गेंदों का सामना किया, 63 रन बनाए, 7 चौके 2 छक्के महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले। धोनी ने 52 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, 7 चौके और 2 छक्के उनकी इस पारी में शामिल रहे। धोनी ने धवन के साथ भी 82 रन जोड़े, ये भी एक अहम साझेदारी रही। आखिरी 10 ओवर में भारत ने 103 रन बनाए और इसमें धोनी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए आपको दिखाते हैं धोनी की शानदार बल्लेबाजी। 63 रन की पारी महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकली। और बनी सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, ये धोनी का फ्यूचर डिसाइड करेगी कि 2019 वर्ल्ड कप में वो विकेट के पीछे दिखेंगे इंग्लैंड में या नहीं दिखेंगे। आपको लग रहा है ट्रेलर अच्छा दिखा दिया है, टूर्नामेंट खत्म होते होते तक पूरी पिक्चर सामने होगी? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ट्रेलर दिखाया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। एक चीज और पता चली आज, जो बॉलर्स का मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, पता चल रहा था कि एक खौफ है अभी भी महेंद्र सिंह। 2011 का जो छक्का शायद अभी भी सपने में आ रहा है उनके। बिल्कुल नहीं, एक खौफ है, इतना परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल, वो तो उन्होंने मैच जिताया था वो 6 लगा के, लेकिन एक खौफ होता है जब एक बॉलर के मन में, तो फिर आप देखिए वो यॉर्कर डालने की कोशिश करता है, फुल टॉस हो जाती है, जो कि धोनी के अगेंस्ट हुआ। सो धोनी का अभी भी वो जलवा है, वो दबदबा है। जी हाँ, वो रुतबा कायम है धोनी का, और उसी के अनुसार उन्होंने आज बल्लेबाजी भी की। अमित भाई, एक बहुत बड़ा आपके पास एक रिलैक्स रहता है कैप्टन भी, अगर डाउन द ऑर्डर आपके पास ऐसा बल्लेबाज मौजूद हो जो पिछले 10-12 साल से फिनिशर रहा हो, जिसके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज्यादा हो, जहां तक पावर हिटिंग की बात आती है, और जो सिंगल हैंडेडली आपके लिए मैच फिनिश भी कर सकता है।
कप्तान वही कह रहे हैं, कप्तान जब बैक करेगा सीनियर प्लेयर को तो कॉन्फिडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि धोनी मेरे पास है, ये कभी भी मैच जिता सकता है और किसी भी स्टेज पे जाके मैच को फिनिश कर सकता है। तो एक ऐसा प्लेयर जब टीम में रहेगा तो एक एसेट्स के रूप में देखा जाता है। और विराट कोहली का मालूम है, अगर 2019 के वर्ल्ड कप देख रहे हैं अभी से, तो ऐसे 2 प्लेयर चाहिए युवराज सिंह और धोनी जैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 2 प्लेयर चाहिए और इसीलिए उन्होंने कहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हमारे 2 पिलर हैं, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए देखेंगे ये तो कि कितने आगे तक जाएंगे और कितना क्रिकेट है धोनी और युवराज के साथ कि 2019 वर्ल्ड कप में भी वो हमें दिखाई देंगे नहीं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।